हिंदू धर्म में मंदिरों का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी सनातनी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में मंदिर सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। हिंदू धर्म में अनेक मंदिर हैं जो भारत देश के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हैं। अलग अलग मंदिरों के अपने अलग अलग इतिहास, चमत्कार और रहस्य हैं। इन कारणों से मंदिरों को और भी खास बनाने में यह बहुत ही अधिक भूमिका निभाती है। ऐसे ही अनेक मंदिरों में से आज हम जगन्नाथ मंदिर के रहस्य और चमत्कार के बारे में बात करेंगे। जगन्नाथ मंदिर के कुछ चमत्कार और रहस्य। भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। इनके कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। इस मंदिर के बनने का क्या है रहस्य, इसके बारे में जानेंगे। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रधूम ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहता है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति जगन्नाथ जी की धूमधाम से पूजा किया करते हैं। श्री हरि विष्णु जी पूजे गए थे श्री राम के रूप में। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है। श्री कृष्ण बने जग के नाथ जगन्नाथ। बाद में नीलमाधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की। इसके पीछे का रहस्य स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और यह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा किया करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मंदिर में भगवान की अधूरी मूर्ति क्यों है और क्या है इसके पीछे का रहस्य। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियां बदल दी जाती है। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है जो राजा इंद्रधूम और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। हवा के विपरीत क्यों लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को
मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। और इस ध्वज से जुड़ी एक और ख़ास बात है कि ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। गुंबद की छाया क्यों नहीं बनती? क्या है इसके पीछे की कहानी? मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है और इसकी छाया कभी भी नहीं बनती। यह एक आश्चर्य कर देने वाला तथ्य है। जगन्नाथ मंदिर भारत का सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र के बारे में क्या है कहानी? पुरी में स्थित किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसे नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। यह भी अनेक रहस्यों में से एक रहस्य है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ सकता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी, समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। यह कोई शुभ संकेत नहीं होगा। यदि कोई पक्षी उस गुंबद के ऊपर बैठता है तो यह अशुभ संकेत माना जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, क्या है इसके पीछे का रहस्य? भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ मिलकर बनाया जाता है। इस रसोई में इतनी भोजन बनती है कि लगभग 20 लाख लोग यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो ऐसी अवस्था में भी कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती है और वे सारे लोग आसानी से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर रसोई में अजीब तरीके से पकता है भोजन और यह भी अनेक रहस्यों में से एक है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। और यह अनेक चमत्कारों में से एक है जिन्हें सुनकर ही आश्चर्य होता है, जो इस मंदिर को बहुत ही खास बनाती है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को इस मंदिर में नहीं सुना जा सकता है। सामान्यतः देखा जाए तो मंदिर समुद्र के निकट होने के कारण समुद्र की आवाज़ें मंदिर तक जा सकती है, परंतु यह भी अनेक आश्चर्यों में से एक होने के कारण यह अपने मंदिर को बहुत ही खास बनाती है। साथ ही साथ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी, अन्यथा मंदिर के अंदर बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं जाती है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों के रूप बदलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं।
तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का नव कलेवर किया जाता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्षतल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से साफ सफाई करते हैं, जिसे छेरा पैररन कहते हैं। भगवान हनुमान स्वयं करते हैं जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र में जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया गया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु भगवान हनुमान भी जब बलभद्र, जगन्नाथ एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में भी सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हनुमान जी ने समुद्र की आवाज़ को भीतर जाने से रोक दिया। क्या है इसके पीछे की कथा? एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज़ के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहाँ से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज़ तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज़ को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उसके पश्चात पवन देव के द्वारा हनुमान जी को एक उपाय बताया जाता है, जिसके कारण मंदिर के अंदर समुद्र की ध्वनि नहीं जाती है। पवन देव ने भगवान हनुमान से कहा कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए और तब भगवान हनुमान ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। पांडवों ने किए थे यहाँ पर भगवान के दर्शन। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। महान सिख सम्राट महाराज रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए हैं। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर के अनेकों रहस्य हैं जिनको बताना संभव नहीं है, जो भगवान जगन्नाथ की मंदिर को और भी खास
और अनोखी बनाती है।